भैया पंचर निकाल दोगे? हाँ अंकल, इधर ले आइए। कितने पैसे लोगे? 150 रुपए एक पंचर के। यार सब लोग तो 50-60 रुपए लेते हैं पंचर के, तुम 150 है, कमाल की बात है। अंकल लोग क्या लेते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा पंचर लगाने का रेट 150 रुपए है। अगर लगवाना है तो बताइए। ये तो यार दादागिरी है, कमाल की बात है। अब आप इसे चाहे दादागिरी समझो या कुछ और, लेकिन मेरा पंचर लगाने का रेट 150 रुपए ही है। भैया कोई पंचर वाली दुकान है आसपास? बाबूजी आसपास तो क्या ये पंचर की दुकान है ना, यहाँ करवा लीजिए। यार ये तो 150 रुपए मांग रहा है पंचर के, दादागिरी समझ रखी है अपने आप को। अंकल एक तरीके से ये तो दादागिरी करते हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि आसपास में कहीं पंचर की दुकान ही इनके अलावा 5 किलोमीटर उधर कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर इधर कुछ नहीं है। अब किसी की बाइक पंचर हो जाती है तो मजबूरी भी इनके पास आता है और ये उसका फायदा उठाते हैं। इसका मतलब मजबूरी है। अब अंकल यही समझ लीजिए, आपकी क्या सबकी मजबूरी होती है। रास्ते में किसी की पंचर हो गई ना बाइक तो यहीं आना पड़ता है और 150 देना ही पड़ता है। यार ऐसे लोगों को शिकायत नहीं करता? अब अंकल किसको टाइम है दूसरों की शिकायत करने में। आते हैं 150 दे के चले जाते हैं, कोई इतना ध्यान देता नहीं है। ठीक है भैया, निकाल भाई, मजबूरी, अब क्या करें। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, और बात करके आखिर आपको मिल भी क्या गया। निकालता हूँ अभी। भैया लोगों को लूटने का ये तरीका सही नहीं है। आपको लगता है कि लूट रहा हूँ अब, लेकिन मैं तो मेरी मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, जो भी आपको लगे। किसी ने शिकायत कर दी ना भैया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शिकायत? अरे शिकायत से डरता कौन है? भैया तुम्हारी खुद की जगह थोड़ी है। अरे खुद की जगह लेके दादागिरी करो। हाँ सरकार की जगह ये। हाँ ठीक है, काम करने दीजिए, पंचर निकाल रहा हूँ। अरे केवी जी, क्या फोन में लगे हो? आपको पता नहीं मार्केट में क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अपन ने यहाँ पे जितनी भी दुकानें लगा रखी है ना सरकार की जमीन पे, सब हटने वाली है। किसी ने शिकायत कर दी। क्या बात कर रहे हो? किसने शिकायत कर दी? और तुम्हें कैसे पता लगा कि दुकानें हटने वाली है? अरे आपकी दुकान तो कल बंद थी और यहाँ कल सरकारी आदमी आए थे, उन्होंने सबने बोला है सब दुकानें हटेगी। और आपको पता है शिकायत किसने की थी? एक बूढ़े ने की थी। बुढ़ा आदमी? कौन बुढ़ा आदमी? कहाँ रहता है? अरे सुनने में आया ये पतंजलि स्टोर है ना, इसी के पास रहता है वो। अरे ऐसे कैसे कोई शिकायत कर सकता है, हैं? तुम अभी रुको, मैं बात करके आता हूँ। हाँ ठीक है। बाबूजी, अच्छा तो आप हैं वो जिसने शिकायत करी है? हाँ मैंने की है। क्या मिल गया आपको शिकायत करके, हैं? क्यों गरीब आदमी के पेट पर लात मार रहे हो? क्या गलत कर दिया मैंने? और तुमको तो शिकायत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, तुम तो दादागिरी करने वाले आदमी हो। अरे बाबूजी फर्क कैसे नहीं पड़ता? उस दुकान से मेरा घर चलता है, मेरे बीवी बच्चों का पेट पलता है, और अगर दुकान नट गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा अब तुम्हें अपने बीवी बच्चों की याद आ रही है, और उस वक्त जब बेचारा कोई गरीब आदमी जिसके पास पैसे भी नहीं हो, आसपास पंचर की दुकान नहीं है, तुम 50-60 रुपए की जगह 150 रुपए लेते हो, तब तुम्हें उनके बच्चों की याद नहीं आती कि बेचारा कहाँ से देगा 150 रुपए? हैं? अरे सब इंसान पैसे वाले थोड़ी होते हैं, कोई गरीब भी आता है बेचारा, वाजिब पैसे लेने चाहिए हैं। लेकिन तुम तो बस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। क्यों, अब समझ में आया ना? बाबूजी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ आपसे, आपकी शिकायत वापस ले लीजिए। मेरा जमा जमाया धंधा उजड़ जाएगा। शिकायत तो मैं तभी वापस लूंगा जब तुम अपना धंधा ईमानदारी से करोगे, लोगों को लूटोगे नहीं, मजबूरी का फायदा नहीं उठाओगे। अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाओ, एक पंचर 50 रुपए का, ये ईमानदारी से कमाओ। बेईमानी के पैसों से पेट नहीं भरता, समझे? ठीक है बाबूजी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आज के बाद पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और दुकान के बाहर बोर्ड भी लगा दूंगा, एक पंचर के 50 रुपए। ठीक है, मैं अपनी शिकायत वापस ले लूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं सरकार आगे कार्रवाई करेगी कि नहीं। जो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं उनके साथ ऐसा होता है ना, तभी उन्हें समझ में आता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना।